तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब साथ है कौन न्यू गेम प्ले वीडियो में। भाई इस वाले मैच में मैं किया था डुओ स्क्वाड और जब मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसिन के अंदर और तथे के साथ ही सबसे पहले ये वाला सीन देखो। और मैंने यहाँ पर M16 उठाने का सोचा था, लेकिन भाई यहाँ पर तो मेरे को एक बैंडेज तक नसीब नहीं होता। फिलहाल उसके बाद मेरे को छत के ऊपर लेवल 2 का हेलमेट मिल जाता है और नीचे आते के साथ ही मेरे को दो वेपन्स मिल जाते हैं। और जैसे यहाँ पर मैं मतलब एक उठाता हूँ, जो सामने की तरफ से मेरे को कुछ फर्स्ट स्टेप आ रहे थे और मतलब सामने की तरफ दो स्क्वाड्स है यार। तो भाई देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसे नॉक करता हूँ, पीछे के साइड से एक बॉट आ जाता है। अब इसे भी निपटाने यहाँ पर जोए था, तो भाई इसको निपटाने के बाद यहाँ पर मैं सीधा सामने की तरफ पुश मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लगभग सब कुछ था। मतलब दो वेपन्स थी, हेलमेट वेस्ट था और भाई एक बंदा नॉक भी था सामने की तरफ। तो भाई सीधा घुसते हैं। अब इस वाले स्क्वाड के दो बंदों को तो यहाँ पर मैं निपटा चुका था। भाई तीसरे बंदे को मेरा टीममेट देख लेता है और अब बारी थी चौथे बंदे की। तो बस देखो, अब जैसे यहाँ पर इस वाले स्क्वाड को मैं निपटाता हूँ, मतलब लास्ट बंदे को मैं देखता हूँ, पीछे की साइड स्क्वाड है उससे कवर फायर आता है और यहाँ पर मेरी एचपी मतलब लगभग 20-30 के बीच ही है। तो यहाँ पर तुम्हें मस्त खतरनाक वाली एक पेन किलर मारता है और उसके बाद मैं मस्ता बचाता भाई बिल्कुल छत के ऊपर जाता है और भाई लकीली मुझे वहाँ से बैंडेजेस मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं मस्त हील मारते हैं और उसके बाद बचे बंदों को देखते हैं। तो बस देखो, अब मैंने यहाँ पर सोचा था कि इस बंदे की पूरी स्क्वाड होगी और जैसे यहाँ पर हम इसे नॉक करेंगे, इसके टीममेट्स अपने आप बिल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा होता ही नहीं। जैसे हम उसे फिनिश करते हैं, मतलब मारते हैं, वो बंदा डायरेक्ट चला आता है। तो भाई इसी के साथ पूरा का पूरा ओल्ड बेसिन क्लियर हो जाता है और वो बंदा ऐसा सोलो वर्सेस स्क्वाड किया था, फिर मतलब उसके टीममेट्स कहीं और उतरे होंगे या फिर मतलब कहीं और जाके मर गए। फिलहाल जो है यहाँ पर लूट की तो हमें जरूरत थी नहीं, क्योंकि भाई उन्हीं बंदों के क्रेट्स में से हमें काफी अच्छी मतलब तगड़ी लूट मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते, मस्त गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं हडल के साइड, क्योंकि फ्लैट रूट कुछ ऐसे ही था कि वहाँ पर भी बंदे मिल सकते थे हमें। तो भाई पहुंचते हैं। अब आते के साथ सबसे पहले इस बंदे को लपेटते और भाई इस बंदे की किस्मत सच बता रहा हूँ काफी ज्यादा खराब थी। और हमारी किस्मत भी लगभग खराब हो ही चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कैरेक्टर है वो अंदर आ नहीं आया था और सामने की तरफ से भाई पूरी की पूरी स्क्वाड नॉन स्टॉप भाई फायर दिए जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो भी हो, मैं थोड़ा सा राइट साइड आता हूँ, तभी मेरे को एक बंदा दिखता है ट्रिपल स्टोरी में। अब जो भी हो यहाँ पर मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और बंदा कवर में चला आता है। और अगर वो बंदा नीचे की तरफ कूदता तभी इस बंदे को मैं कंफर्म नॉक कर देता, लेकिन कूदने से पहले मैं उस बंदे को डैमेज दे देता। तो बंदा डर के कारण मतलब अंदर की साइड चला जाता। फिलहाल उसके बाद सामने की तरफ इसकी पूरी स्क्वाड थी। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया तो शायद से आपको उस ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे की गन दिखेगी, जो कि भाई छत वाले सीढ़ी पर बैठा हुआ था। अब ये बंदा पता नहीं क्यों छत के ऊपर से नीचे की साइड कूद जाता है और वापस से घर के अंदर भाग जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक नेट को करके सीधा छत पे फेंकता हूँ, क्योंकि वो बंदा अब सीढ़ों से छत पे जा चुका था। तो यहाँ पर मैं नेट छत के ऊपर ही फेंक देता हूँ। उसके बाद बारी थी पुश करने की। अब तभी मेरे को पीछे की साइड से भी पड़ती है, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ, बिल्कुल मतलब अंदर घुस रहा था और तभी मैं एक बैंडेज लगाने की सोचता हूँ। लेकिन बस देखो क्या होता है यहाँ पर। और इस बंदे ने मतलब बिल्कुल सोच से परे काम कर दिया। मैंने सोचा था कि बंदा छत के ऊपर बैठ के मस्त रिवाइव करेगा अपने टीममेट को, लेकिन भाई ये जो बंदा था मतलब भाई सीधा मेरे ऊपर पुश मार देता है और मतलब इसका टीममेट बेचारा अभी तक नॉक ही पड़ा हुआ है। तो भाई अभी भी यहाँ पर एक लास्ट का बंदा बचा हुआ था, जो कि भाई सामने की तरफ मतलब नदी के उस साइड था। और यहाँ पर भाई दो स्क्वाड्स थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं था वो बंदा लूट करा था वो दूसरी स्क्वाड का था और ये बंदे दूसरी स्क्वाड के थे। तो भाई बारी थी थर्ड हिल में बचे हुए लास्ट स्क्वाड के लास्ट बंदे के, जो कि भाई पहले तो मतलब नदी के उस साइड होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस साइड आया था। तो भाई देखते हैं इस बंदे को। हाँ ये लास्ट। अब इस बंदे को डैमेज देने के बाद मैं थोड़ा सा और रेड जाता, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा था कि वो बंदा जंप करके ब्लू हाउस में जाएगा, लेकिन भाई ये बंदा भी मैं उम्मीद से परे काम करे था। मतलब सीधा जाके नदी में कूद जाता है। अब बंदा नदी में कूदा तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई बाहर जोर निकलेगा सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं मस्त इस बंदे पे एम लेने लग जाता हूँ और टीममेट से बोल देता कि जा तू गाड़ी लेकर आ जा और मैं देख लेता हूँ उस बंदे को।
अब इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया और भाई उस टाइम भी इस बंदे को डैमेज पड़ा था जब मतलब छत के ऊपर लूट करा था वेजिटेबल शॉप के ऊपर, और अभी भी डैमेज दिया। और भाई ये बंदा सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग और तभी बस देखो और बंदे को बस एक बुलेट कनेक्ट होती है और बंदा सीधा लॉबी की तरफ बढ़ा जाता है। फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ से कोई बंदा केनन चला रहा था और जैसे यहाँ पर मैं इसे फिनिश करता हूँ मतलब वो बंदा सीधा मेरे ऊपर ही शॉट लेता है, तो यहाँ पर मैं कैसे भी बच जाता हूँ और बस एक केनन की जान थी, मतलब एक अगर सही से पड़ जाती मेरे को तो यहाँ पे मतलब सीधा मैं नॉक हो जाता। तो यहाँ पे मैं मस्त डूबता हुआ नदी के इस साइड आता हूँ और रेड जोन था तो भाई रेड जोन खत्म होता, तो यहाँ पर मैं मतलब टीममेट से तो गाड़ी मंगाई चुका था, तो भाई गाड़ी के पास एक स्मोक करते हैं फिलहाल के लिए उस बंदे को इग्नोर करते हैं और भाई टीममेट को बिठा के सीधा चलते हैं जोन के अंदर। और भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड देखना आपको एक धूम 4 की शूटिंग करता हुआ बंदा दिख जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस बंदे की प्लानिंग बताता हूँ। अब देखो ये बंदा यहाँ पर सो जाएगा कि फुल हवा की रफ्तार से जाऊंगा और गाड़ी सीधा अपार्टमेंट में ठोकूंगा, क्योंकि भाई अपार्टमेंट यहाँ पर जोन में है और इजीली जाके होल्ड कर लूंगा या फिर मतलब बंदे आए तो ग्लिच कर लूंगा। तो भाई जो भी यहाँ पर हमने इसकी सारी की सारी प्लानिंग खराब कर दी थी, क्योंकि बंदा जैसी गाड़ी से उतरता है मतलब इस बंदे के साथ तो हम कर ही देते हैं हम लोग। उसके बाद हम गाड़ी चेंज करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी की हालत ना मतलब काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी, तो भाई नाजुक अवस्था में हम उसका यूज़ कर नहीं सकते थे। और गाड़ी चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप के पास जा रहा था, लेकिन तभी ये दोनों मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से पिट के जो आए थे, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं सेकंड वाले बंदे को मारता हूँ मतलब बंदा बहुत कम बुलेट्स में नॉक होया था। उसके बाद इन दोनों को फिनिश करने के बाद यहाँ पर मेरा जो ध्यान है सामने की तरफ पहाड़ पे आता है, क्योंकि उधर से कोई MP45 चलाता है, तो मैं स्कोप इन करके देखता हूँ क्या पता कोई दिख जाए। लेकिन भाई जब कोई दिखता नहीं तो यहाँ पर भाई मैं निकल लेता हूँ सीधा, क्योंकि हम जो थे यहाँ पर मतलब मेनली ड्रॉप लूटने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में हमें ये मिल जाते हैं तो वापस से गाड़ी में बैठते और भाई सीधा ड्रॉप के पास आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई ना कोई तगड़ी वेपन चाहिए थी, मतलब AWM समझ लो, और उसके बाद हेलमेट वेस्ट भी चाहिए थी मतलब बिल्कुल फ्रेश, और उसके बाद चलते सीधा बंदों के पास। अब जैसे यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि बीच नॉक वाले बंदे का किल चुरा लेते हैं, तभी ये बंदा अपने आप फिनिश हो जाता है और उस बंदे का किल अपने आप कंफर्म हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ मतलब बिल्कुल मुंह के सामने से किल चला जाता है, और ये सीन आप लोगों के साथ भी कंफर्म बहुत बार हुआ होगा और मेरे साथ भी हो जाता है अभी। फिलहाल मैं जो था यहाँ पर इन बंदों पर पुश मारने से इसलिए डर रहा था, क्योंकि भाई इन बंदों के पास तगड़ी वेपन हो सकती है मतलब S12 के जैसे, तो यहाँ पर तो मैं बिल्कुल मतलब पुश क्लोजिंग नहीं करता। और यहाँ पर मैं पीछे के साइड रुक के मतलब टीममेट से 2 ग्रेनेड तो ले लिए थे मैंने, और उसके बाद मैं फेंकता हूँ और ये वाला नेट बिल्कुल अंदर भी आता है शायद से, लेकिन भाई कोई बंदा फटता ही नहीं। तो उसके बाद मेरा ध्यान राइट साइड जाता है, क्योंकि भाई राइट साइड भी स्क्वाड थी पूरी की पूरी। अब ये बंदा तो कवर में चला था, उसके बाद जैसे मैं पीछे आके एक नेट करने की सोचता हूँ तभी अब इनमें से एक बंदा सोचता है कि मैं मतलब राइट साइड बिजी हो रही है, बंदा पीछे की साइड से आने की ट्राई करता है, लेकिन भाई इस बंदे को इजीली नॉक करते हैं। और जैसे यहाँ पर इसे नॉक करते हैं भाई इसका दूसरा बंदा भी बिल से बाहर अपने आप आया था, तो भाई उसको भी निपटाते हैं और इसी के साथ ये बंदा तो फिनिश हुआ था। उसके बाद सबसे पहले बगी में बैठ के निकल लेते हैं वहाँ से, क्योंकि राइट साइड स्टेडियम में जो बंदे अभी गए थे वो दिक्कत कर सकते थे बाद में, तो भाई निकल लेते हैं सीधा। अब जैसे यहाँ पर हमें इसे निपटाते हैं, जस्ट सामने की तरफ से 2 गाड़ी आते हुए दिखते हैं हमें। गाड़ी से आ रहा अब जैसे यहाँ पर मैं इसे नॉक करता हूँ मेरा टीममेट सीधा गाड़ी उठाता है और मतलब बोलता है कि भाई सीधा पुश करते हैं, लेकिन भाई मैं जो था बिल्कुल भी पुश करने का मूड में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मतलब अच्छी पोजीशन में थे और उनके पास मतलब तगड़ी वेपन निकल गई, तो भाई सीन हो सकता था मेरे साथ। और लकीली मेरी जो प्रोडक्शन थी मतलब लगभग सही निकलते, क्योंकि भाई एक बंदे के पास होती है RPG, तो भाई यहाँ पर लगभग हम बच जाते हैं बार बार। अब यहाँ पर जो था हमारे राइट में भी एक केनन वाला बंदा था, तो यहाँ पर जब हम जोन में जाए वो दिक्कत ना करे, इसलिए मैं सबसे पहले सोचता कि भाई राइट वाले बंदे को देख लेते हैं, लेकिन तभी मतलब लेफ्ट वाले बंदे थोड़ा सा मतलब वो मूवमेंट करते हैं। तेरा पीछे भाग रहा है। क्योंकि इन बंदों को आना था जोन में, भाई ये बंदा लगभग फर्स्ट एड मार ही चुका था, तो मैं कैसे भी एक बुलेट कनेक्ट कर देता हूँ।
और लगे हाथ भाई फिनिश भी गए थे इस बंदे को। उसके बाद बारी थी इसके दूसरे बंदे की, जिसको यहाँ पर मैं स्पॉट करने के भी ट्राई करता, लेकिन भाई वो जो कैनन वाला बंदा है, बस देखो क्या करते हैं यहाँ पर। हाँ अब एक तो बंदा कैसे भी जोन से बचा बचाया, मतलब स्मोक करता हुआ जोन के अंदर आने के ट्राई करता है, लेकिन भाई ये जो कैनन वाला बंदा है, मतलब बस एक दो बुलेट मारता है और उस बंदे को इजीली फिनिश कहता है। और सच बात तो भाई मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगता है, क्योंकि आंखों के सामने से किल गायब हो गया यार। तो उसके बाद मैं एक रेड को करके सीधा स्मोक के अंदर फेंक देता हूँ और बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज भी आता है। तो भाई देखते हैं इस बंदे को। और इस बंदे को निपटाते के साथ ही पता नहीं कैसे चिकन नहीं मिल जाता है। मैं तो कही थी आज की गेम प्ले में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक जो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर ऐसी तरह गेम प्ले देखने को मिल जाए। इसके अलावा भाई यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भाई, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ATK के सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो जिसने भी वहाँ पर फॉलो नहीं किया अपने भाई को मतलब जाके कर लो यार।